वेल फिल्म में बहुत थी एंड इट वाज अ लॉट ऑफ शाहिद की रिलीज़ थी और जूरी मेंबर है ना, मामी के साथ लगता है कि ये संबंध ख़त्म ही नहीं होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मतलब फिल्म अच्छी चली है, बॉक्स ऑफिस पे अच्छी जा रही है। शाहिद टक 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 बॉक्स ऑफिस पे अच्छी चली है, लोगों को पसंद आ रही है, सब आप सबको पसंद आ रही है। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आप जूरी मेंबर हैं, लास्ट टाइम आपकी फिल्म शाहिद यहाँ पे इसी ग्राउंड में थी और इस बार आप जूरी मेंबर हैं, तो हाउ डिफरेंट Emotions are same. I'm still as excited as last year. I still feel like an audience of Mami, where I can see some beautiful international films as well as national. तो इमोशन तो सेम है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। इस बार ये है कि एंट्री आराम से मिल गई है। कितना डिफिकल्ट रहता है एज अ जूरी, कितना डिफिकल्ट था आपको एक फिल्म चूज करने के लिए? एक्चुअली जो मेरी कैटेगरी थी मुंबई डायमेंशन, उसमें मैं थे सुजीत सरकार, निरंजन आयंगर, अपना तिस्का चोपड़ा एंड वन मोर डायरेक्टर। तो हम लोग के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारी जो फिल्म थी वो 5 मिनट्स की फिल्म थी और 20 फिल्म्स थी। तो लकीली हम सब जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे थे जब फिल्म को डिसाइड करने का वक्त आया, तो इट वॉज क्वाइट ईजी एक्चुअली। मामी में फिल्म देखी, आपने मैनेज किया आपने? बिल्कुल देखी मैंने, कुछ अच्छी बहुत 4-5 फिल्में देखी हैं। और आपकी फिल्म शाहिद के लिए आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? शाहिद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब लोगों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म, जो लोग भी देख रहे हैं। बहुत मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं और सब ने रिव्यूज़ अच्छे लिखे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गॉड। नहीं, NH10 एक्चुअली मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो डेट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज मेरी जो फिल्म है सिटी लाइट्स भट्ट जी के साथ वो है, तो अभी देखते हैं, डेट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्वीन फिनिश हो चुकी है, क्वीन आ रही है फरवरी में और बहुत ही क्यूट फिल्म है, बहुत मज़ेदार। आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। जी बहुत, ये तो मेरा शहर है, मैं मानता हूँ मेरा शहर है और यहाँ नॉमिनेट हुई है, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। वेल ये तो मेरी पहली बार आ रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही रंगीन रहा, बहुत अच्छा रहा। और जो रेंज है फिल्मों की यहाँ इस बार जो दिखाई जा रही है, वो रेंज देख के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल फरवरी मार्च में फिल्म दिखाई जाए। बस अभी इसके अलावा जैसे ज़्यादातर डायरेक्टर्स होते हैं, हम जगल करते हैं, काफ़ी 3-4 प्रोजेक्ट्स रहते हैं हमारे, तो उसमें से जो भी प्रोड्यूसर्स के हाथ में गिर जाए अच्छी तरह, वही शुरू करेंगे। थैंक यू। I'm very excited to be part of a film like Qissa, and it's a part of a lifetime. So the fact that it's in the festival just makes it even better. बहुत ही मुश्किल प्रश्न है ये, आप आके देखिएगा। पर पार्टीशन के वक्त में पंजाब में फिल्म सेट है और it's about a father who wants a son, but and his struggle and his desperate struggle to have a son. The story is about that. It's about that sense of longing and the sense of loss set during the partition. No, because he's so kind and Irfan is just so generous and he's so much fun. Shoot ke beech mein suddenly you'll find him flying a kite somewhere or playing cricket, and he's just he's a wonderful actor, but he's also a wonderful human being. So I have no idea. The fact that हम ऐसी एक फिल्म बन पाए, it could be made is in itself a victory. So I feel we've already won. Thank you very much. Ma'am, bye bye.
look. But in which camera? Center. अच्छा. बहुत अच्छा रहा. पिक्चरें बहुत अच्छी थी. बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म्स. एक्चुअली मुझे फेस्टिवल्स इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि जिन जगहों पर हम जा नहीं सकते, जिन लैंडस्केप्स से हम बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं, उन्हें देखने का मौका मिलता है. विच इज़ वाई आई लव फिल्म फेस्टिवल्स. तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. और एक हफ्ते का है तो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है. बट इट वॉज लवली. कौन सी फिल्म आपको लगी बहुत दमदार लगी, आपको इम्पैक्ट छोड़ दी जिसका बहुत सारी फॉरेन फिल्में एक्चुअली अच्छी थी. मैं हमेशा देखती हूँ कि कोई हिंदी या मराठी या कोई भी रीजनल इंडियन पिक्चर अच्छी निकलेगी, लेकिन इस बार अच्छी थी, लेकिन फॉरेन ज़्यादा अच्छी थी. एक पिक्चर जिसका नाम था ग्लोरिया बहुत अच्छी थी. एक पिक्चर था जिसका नाम था गुड टू गो बहुत अच्छी थी. एल्फी द शेपर्ड, 9 मिनट की छोटी सी एक शेपर्ड के बारे में फिल्म बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी थी सारी. कितना मुश्किल होता है ऐसे फिल्मों को सिलेक्ट करना, एक विनर को सिलेक्ट करना कितना मुश्किल है? थोड़ा बहुत तो मुश्किल था. थोड़े डिस्कशंस हुए, लेकिन आधी बहुत अच्छी थी और आधी ठीक ठाक थी, तो इतना मुश्किल नहीं था. आपको डायरेक्शन में कब देखेंगे हम? होपफुली नेक्स्ट ईयर जल्दी से जी. अभी से अभी आई होप कि अगले साल से शुरू होगी. कास्टिंग अभी थोड़ी सी बाकी है. स्क्रिप्ट हो बहुत अच्छा लगा. आई थिंक एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है बतौर एक्टर टू बी ऑन द जूरी, टू मीट न्यू पीपल, to interact with the other different juries, to watch some amazing films, and then the best part is then sit and discuss and you know what you do otherwise. I like this film, I don't like this film, why did you like this film, all that coming, and here you come up with the responsibility of doing that. And I'm glad we came to a good consensus and we unilaterally decided what we really liked, and so I'm very happy today. It's been a beautiful experience doing this. Well, there were lots of films I really liked, but there was a tough competition. There was Gloria, there was 16 going on 12, there was Good to Go, there was The Shepherd, so lots of films. Yes. What did you look in the movies that you feel like this movie is the best? What are the elements you look for? I guess you look in totality what really touched you, and it's not a particular thing you would ever see in a film. You would see in totality and just which film you took home beautifully, and our thing was celebrating age. So we had to see which film really celebrated age in its own way and its own uniqueness, and I think the films that we've selected, I hope we are right about it. Thank you. Thanks. Okay. Hello, how are you? कैसा रहा इस बार का आपका मामी फिल्म फेस्टिवल? ये मेरी पहली बार मैं मामी फिल्म फेस्टिवल में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा. It's the first time that I really realized how important it is that India has a festival like Mami, because it really showcases another kind of cinema which India has, and that's very important. कौन सी फिल्म ने आपको बहुत इंटरेस्ट किया इस फेस्टिवल में? मुझे, मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं जूरी में हूँ. मुझे मैंने पर एक फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी. वो थी इट्स अ डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड काटियाबाज. इट्स अमेजिंग, सारों को देखनी चाहिए, बहुत अच्छी. और आपकी कौन सी डायरेक्शन हम वेट कर रहे हैं आपकी? मुझे भी नहीं पता, आप जो बोलें. थैंक यू. India, it's okay. I should look back. It's my first time in India. It's very, very exciting. I got to see everything I want to see. I went to Anurag's film set, and that was amazing because I'm a big fan of Gangs of Wasseypur. And yeah, very, very, very interesting festival. I saw some very, very nice films, and it's not too big. It's small enough that I got to know a lot of filmmakers, great connections, good food. Yeah, I think I'll be coming back. It was a very, very interesting response because our film started 40 minutes late because
there were too many people trying to get in. So in the end, I think some people didn't have tickets and they're trying to get themselves in. So it was completely packed, and they couldn't get everyone in until 40 minutes later. But it was good. Like every single seat was filled, and it was lovely. I love the Bombay audience. I love them. Are you planning to coming back? One last message you would love to give to your audiences who watch your film? I think it'll be at least 2 years before I get another film made. So no idea. But if I get invited, I'll come again. I think it's a crazy city. Thank you. ये ना बहुत मैं Can you just ask them that how is this film festival? This is the first time I'm on the jury in Mumbai. I've been on the jury before in Barcelona, but it was a very special experience. I saw lots of films, 3 to 4 films a day, and it was a really refreshing change from shooting films to just watching films from all over the world, and debut films especially. And I think first films, the competition that I was selecting, it was all first time films, and I think the first films have something really special because it's something that the director has been dying to make for some time. So they bring a lot of heart to the film. So I've really enjoyed it. I think that it should, the aim is to help filmmakers find a platform. If we think that the film is good, then we are hoping because of this festival, more interest will be generated in it, and there'll be more publicity, and people will be interested to come and watch it. So we wish them all the best. Well, right now I'm shooting a Bengali film called Kadambari. She is Rabindranath Tagore's sister-in-law and muse, and she committed suicide, and it's a very interesting biopic. हाँ, क्योंकि इतना अच्छा इंटरेस्टिंग ऑफर मेरे को नहीं मिला है. Diane मुझे interesting लगा क्योंकि it was a very evil, different kind of character, and after that I'm reading a few scripts, but I haven't found anything interesting yet. Last question, huh? Yeah, I was really shocked and very sad to hear of his passing because we've grown up on his songs, and I have a lot of respect and a lot of love for Manna De, and he'll be missed. Thank you. He's now. Yes. Hey, hello. I have to look at the cameras and talk, no? Yeah, okay. मैं इस बार दोनों साइड पे हूँ. मेरी फिल्म कंपटीशन में भी है किस्सा, इंडिया गोल्ड सेक्शन में, और जूरी मेंबर भी हूँ, तो दोनों साइड से हूँ. बहुत मज़ा आया और हैरानगी होती है, कुछ साल पहले तक काम नहीं था, अब जूरी मेंबर हूँ. अमेजिंग फीलिंग. और मुंबई का अपना फेस्टिवल, फ़्लाइट पकड़ के कहीं जाना, फेस्टिवल अटेंड करना, उससे कहीं अच्छा है कि कार में बैठना और मुंबई में आना. बहुत मज़ा आया. ग्रेट. एक्चुअली मैं अपनी फिल्म की जूरी नहीं हूँ, वो दूसरा सेक्शन है, इंडिया गोल्ड सेक्शन है, और मैं शॉर्ट फिल्म्स की जूरी में हूँ. इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस एंड लेट्स होप वी विन. फायदा नहीं हो पाया, अगर होती तो शायद फायदा लेती आप. 100%. क्या बात कर रहे हैं आप? अगर मैं जूरी में होती तो मैं ज़रूर अपनी फिल्म को जितवाती. क्या बात कर रहे हैं आप? आई थिंक न्यू एंड सेंसिबल फिल्म मेकर्स को हेल्प करता है, नेसेसरीली न्यू एंड बैड फिल्म मेकर्स को हेल्प नहीं करता. आई थिंक फिल्म फेस्टिवल को रिस्ट्रिक्ट करके ही बात करते हैं. थैंक यू.
बहुत हिंदी में बोलता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मतलब जो रिस्पांस था तो मुझे लगता है कि लोगों के रिस्पांस देख के मुझे लग रहा है कि वही मेरी जीत है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि एक छोटी फिल्म है, एक मराठी फिल्म है, लेकिन लोगों ने इंटरनेशनल कंपटीशन में ऑलरेडी थी, तो वो मराठी फिल्म के लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और लोगों ने जिस तरीके से उसको सहारा तो वो मेरे लिए अवार्ड विनिंग ही था। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बहुत बढ़िया बात है, ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि अगर ऑस्कर के लिए अगर लोग मतलब सोच रहे हैं कि इसको भेजें तो बहुत ही बढ़िया बात है। सर आपने जब ये मूवी बना आपके मन में क्या था? मन में कुछ नहीं, मैं सोचता हूँ कि मुझे फिल्म करना है तो मैं मतलब जो मेरी ज़िंदगी है, मेरे इर्द गिर्द जो भी कहानियाँ हैं और मैं मेरा प्रतिबिंब कभी फिल्मों में देखता नहीं हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा जो समाज है, मेरे तरीके के जो नायक है उनको मैं फिल्मों में लाऊं और उसी तरीके से फिल्म करता हूं मैं। आपने और भी फेस्टिवल में ले जाने का इरादा है आपका? सॉरी, और भी फेस्टिवल में आपके साथ ले जाने का इरादा? अभी फैंड्री ऑलरेडी इफी में है और धर्मशाला में हम कल चले जा रहे हैं, चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में है, आबू धाबी में है। तो ऑडियंस कब मिलेगा? नॉर्मल ऑडियंस जो है कब देखने को कब मिलेगा? ये शायद जनवरी में रिलीज़ होगी, जनवरी तक में शायद रिलीज़ होगी, तो देख पाएंगे सब लोग। मराठीमध्ये काही बोलणार तुम्ही? विचारा ना तुम्ही, सांगा ना मला। तुम्ही या पिक्चरबद्दल थोडे सांगा। हा म्हणजे ही फॅन्ड्री ही अगदीच नाही का मराठीची आणि माझी वैयक्तिक कथा होती आणि मला सगळेजण विचारायचे की तुम्ही इंटरनॅशनली आता सगळीकडे ॲक्लेमेशन मिळते तिला तर काय, तर मला वाटतं की जितकं व्यक्तिगत असतं, जितकं वैयक्तिक असतं ते तितकं वैश्विक होतं। आणि फॅन्ड्री जेव्हा आम्ही सुरुवातीला विचार केला होता तर एक वाटत होती की लोकांना आवडेल अशी कथा, पण इतकी आवडेल असं वाटलं नव्हतं आणि प्रेक्षकांना स्टँडिंग ओवेशन दिलं 2 वेळेस आणि मला खूप लोकं भेटत होती आणि मी त्या दिवशी थकलो होतो लोकांना भेटून, तर मला अगदी खूप म्हणजे थकलो होतो, म्हणजे शारीरिक थकलो होतो, मला मजा येत होती लोकांना भेटायला, पण खूपच आनंद वाटतो मराठी फिल्मला असा रिस्पॉन्स बघून। थँक्यू सो मच, थँक्यू। Clearly, we have had a very good festival this year. The films have been excellent, and obviously the enthusiasm of the viewers has also been very high, and I'm very pleased with the way the festival has gone. And I hope that we will be able to better next year. But we have had, I mean, it's been a pretty high point as far as festivals go, because the quality of films this year has been particularly high. You know, it has to do it probably has to do also with the quality of films being made world over. But we have also succeeded, I think our people have succeeded in getting the cream of the films for this city, you know, for the city of Mumbai. And I know now that we probably have the best festival in the country. Thank you. Well, obviously, you see, like all filmmakers, you know, as a filmmaker, I learned more by watching films than going to a classroom. And I think it's the same for young filmmakers, because the quality of films makes quite a difference to the way you look at films, you know, and the way your own ambitions develop in the cinema, because the techniques used, the way of telling a story, all these kind of various things that you have in cinema making, all that, you know, you do have, you do get an opportunity like this. I mean, particularly you see what is happening all over the world, particularly not just what is happening, but in terms of the quality of films that are being made elsewhere in the world. जी, अभी देखिए वो भारत में एक खोज बना के 20 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी मैं बना रहा हूँ 10 पार्ट टेलीविज़न सीरीज़ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के बारे में, और मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी। थैंक यू जी। It's a huge tragedy. It's a huge tragedy because he was such a great singer. But you see, what happens is at a particular age, you can never tell. But people have to go. But then you see, you miss him, and you miss that whole period
where he reigned supreme. Yeah, because I remember him with great fondness, but more than that, we will forever remember his voice because it will be played back to us. Because there's such beautiful songs that he sang. So obviously that is going to live forever. Thank you. इस फिल्म में मैं काफ़ी फिल्म देख नहीं पाया इस बार, काफ़ी काम है, बट एज यूजुअल मैं आई हैव सीन द फिल्म फेस्टिवल ग्रो फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल ओपनिंग, इट्स बिकम अ ह्यूज बिग डील, एवरी स्क्रीनिंग इज़ फुल, आई लव इट, आई लव टू सी द फैक्ट इतने सारे लोग वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अंदर घुसने के लिए चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग टू सी फॉर द फेस्टिवल, एंड एज यूजुअल द सिलेक्शन हैज बीन फैंटास्टिक दिस ईयर, इट्स बीन अ ग्रेट फेस्टिवल. फैंड्री करके पिक्चर ही मराठी पिक्चर जो विच आई थिंक एंड अगेन आई बीन ट्राइंग टू पुश द मामी पीपल ओवर हियर टू always push Indian for opening and closing films, to actually push Indian films. I think Fandry is a fantastic film. I saw Unga, I saw Gondry's film, I've seen a lot of the others. But Fandry is one film that's stuck to me as a very unique Indian film. ऐसी फिल्में देखते नहीं हम लोग और अच्छा लगता है जब देखते हैं. I just want to hope that those kind of films get pushed a lot more. हाँ, अगर इससे अच्छी फिल्म नहीं बनी तो हाँ बिल्कुल, अभी बोल नहीं सकते ना, अभी पूरा साल बाकी है. It helps. Look at the audience. I mean, the fact that you can in every screening, if you're in a screening, you can actually get 300, 200, 300 people to actually come and watch the film. Word of mouth grows. आजकल के ज़माने में with Facebook and Twitter and the social network and stuff, word grows. अगर अच्छी पिक्चर है तो लोग को पता चलेगा कि अच्छी पिक्चर है. And that's fantastic for a filmmaker, ना? कि छोटी पिक्चर जाके people are seeing it, it's lovely. मुझे तो कुछ पता नहीं है अभी, मैं आराम कर रहा हूँ. मैंने काम शुरू हो गई है, पिक्चर होगी Jan-Feb में, शूटिंग शुरू करेंगे हम लोग. अभी तो फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ मैं, बाद में नहीं, वो बाद में बताऊँगा. पता नहीं होगा, हाँ कुछ पता नहीं मेरे को, सब बताऊँगा बाद में. He's been a fantastic artist through the entire 20th century. He's one of the great singers, one of the great voices of Hindi cinema and in fact Bengali cinema, and it's I mean he was very old, so it's I hope he went peacefully, and I hope he rests in peace. तो वो चर्चा होगी जब टाइम होगा ना चर्चा करने की. फैंटम के साथ ही है ना, और किसी के साथ कैसे होगा. I think actually today is the last day of Mami that I'm coming, because I was shooting in Calcutta, but I feel miserable because every year I attend every day and look forward to seeing the films. So I'm at least glad that I'm here the last day, and I know because I've been following on Twitter and everywhere all the excitement, and I just feel bad about all the good films that I've missed, but last but not the least, I think I'm going to enjoy the last film. Right now I'm producing a film called Charanga, for which we were shooting in Bengal, and from February I start my next directorial venture called Veda, which is with Reliance Entertainment. I can't reveal that. It's getting finalized by the end of this month, you'll know. It's my first intense romance love story. I think it's a legend that's passed away. I think he's been an amazing. I mean, it would be. I mean, I won't have words to talk about his talent, his singing. It's just that today I realized that it means much more to my parents, because I was sitting at home and working, and my mother and father both came running and said, "Listen, Manna Dey is dead." And I have heard his songs. I know that he's incredible, but we have not grown up with his songs like my parents have, and I know that it means much more to a generation just older, and it's sad that one by one all these masters are passing away. So it's a loss, but it's inevitable. All of us sometime will have to say goodbye, and so that's what has happened to him. But his work will remain. So despite I mean all of us, we wish that someday when we leave, our work stays back, and Manna Dey's work will be always eternal.
I think for filmmakers, then I'll go back to the time when I used to be a student and always look forward to film festivals, because this is where you see films from all over the world, and this is where you learn about cinema, because the best school for any filmmakers, and by that I don't mean copying, is how you learn the art of filmmaking through filmmakers from all over the world. Thank you very much. Thank you. और एक और शानदार मुंबई फिल्म फेस्टिवल समाप्त होने जा रहा है। उसके विनर्स आज डिक्लेयर होंगे और हम उम्मीद रखते हैं और जानते हैं कि ज़रूर सबसे बेहतरीन लोगों को, बेहतरीन फिल्मों को अवार्ड्स दिए जाएंगे। बहुत बड़ी इंटरनेशनल जूरी भी बैठी है और इंडियन जितनी जूरीज बैठी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल काम ज़रूर हुआ होगा, और लेकिन द बेस्ट शुड विन, ये हम जानते हैं ऐसा ही होगा। बहुत उनका काम सामने आता है सबके, उनको एक मौका मिलता है अपना काम पेश करने का, तो इसलिए उनके लिए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको एक ऐसा मौका मिलता है कि जो उनके दिल की बात है, किस तरह वो तस्वीर पे ले आते हैं, किस तरह वो एक्सप्रेस करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत दुख होता है, उन्होंने लेकिन इतना काम दिया है हमें, इतने गाने हमें दिए हैं सुंदर, जो हमेशा उनके गीतों के थ्रू वो जीते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से एक ही बात कह सकता हूँ कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट गाने और इम्पोर्टेंट फिल्म में मेरे लिए गाए थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, शोले। तो हमारे लिए कुछ खास उनके लिए दिल में जगह है, और सब सारे हिंदुस्तान के दिलों में भी है, और उनके लिए हम दुआ मांगेंगे कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। जी हाँ हाँ क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? आई द बेस्ट विच कुड हैपन टू द फिल्म। इट्स अ वेरी डियर फिल्म टू मी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, and I think this is a film which will be talked about later, because it's just the beginning of this film journey, and I wish this film best, and I hope for the best. How does Mami Film Festival or any film festival help the new filmmakers? It gives you exposure, it gives the audience exposure, it gives the filmmakers exposure, and it's a chance to see for the audience to get accustomed to different kind of filmmakings, and films which you won't be able to see otherwise. Sir, करना रास्ते की फिल्म में आप कर रहे हैं, क्या है उसके बारे में बताएंगे जरा? मुझे तो पताया नहीं, अभी तक किसी ने ऑफर किया नहीं है, सो आई डोंट नो। हाँ, मुझे ऑफर नहीं किया गया है, जब ऑफर किया जाएगा तो मैं ज़रूर उस पर रिएक्ट करूँगा। जी हाँ, अगर कोई आदमी अगर अपना जर्नी पूरा ठीक ठाक तरीके से करता है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और सबको जाना है एक ना एक दिन। आदमी ने एक ज़िंदगी कैसी गुजारी है, अगर फुलफिल्ड ज़िंदगी गुजारी है और अच्छे से जर्नी पूरा किया है तो वो तो ख़त्म होना ही है सबका, तो वी मस्ट सेलिब्रेट। अगर किसी आदमी का ठीक से जर्नी पूरा नहीं हुआ है और कुछ चीज़ें रह गई हैं तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इरफान जी, आप पहले से कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये लुक चेंज
क्यों, कोई कारण? ये मेरे पास एक दवा है, उसकी एक राज है। बट इरफान जब स्टाइलिश हो गए हैं, मतलब पहले से ज़्यादा स्टाइलिश के कारण हाँ, मैं आपका लुक भी चेंज मैं आपको बताऊंगा इसका राज। हेयर भी चेंज है। इरफान आपके लुक है सेम है, आप मैं बहरूपिया, मेरा काम है बहरूपिया, मैं बहरूपिया मेरा धंधा है, रूप बदलना मेरा काम है, उसके पैसे मिलते हैं मुझे। ओके, और स्टाइल के बारे में? वो भी एक रूप बदलने में ही आता है ना, कभी स्टाइल है, कभी स्टाइल वाला लुक होता है, कभी स्टाइल के बगैर लुक होता है। Spent blood, sweat and tears in Kanpur, and of course none of this would not have been would have been possible without two people of a lot of grit and integrity, Loha Singh and Ritu Maheshwari, and to them special thanks for sharing their lives and their situations with us. Once again, thank you so much for listening. Andrew is an amazing cinematographer. He works incredibly hard. He's a documentary cinematographer. He's a drama cinematographer, and he climbed this mountain with us. So, on behalf of Andrew, thank you very, very much. He'd love to have been here, but he's probably working. He's always busy. Thank you.